अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें जियोटेक वास्तु सॉल्यूशन एवं रिसर्च सेंटर 11/8 मीरापत धेनु मार्केट इंदौर मध्य प्रदेश। वास्तु विजिट हेतु कॉल करें 08103877792 09826909074। फी सलाह हेतु कॉल करें 08982339085। पुस्तक एवं सामग्री हेतु संपर्क करें 08103877792। जय जिनेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम जैन वास्तु और रहस्य में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ हम बात करते हैं वास्तु की, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र। वैसे तो आपसे हम हमेशा ही वास्तु की बात करते हैं, लेकिन आज चर्चा होगी आपकी पुस्तक की। जी हाँ, डॉक्टर साहब ने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है व्यापार वास्तु। जैसा कि इसका नाम है, बहुत ही अलग है दूसरी किताबों से, तो थोड़ा हमें इस बारे में बताएंगे डॉक्टर साहब आप? यह पुस्तक विशेष रूप से उन लोगों के लिए लिखी गई है जो कई लोग व्यापार तो प्रारंभ कर देते हैं लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखते कि व्यापार की योग्य भूमि है कि नहीं। योग्य भूमि है तो उस भूमि का शुभारंभ कब से किया जाए, यदि व्यापार योग्य नहीं है तो उसको व्यापार योग्य बनाने के लिए क्या उपाय किया जाए। अब व्यापार का निर्माण करने के उपरांत व्यापार किसका करने जा रहे हैं, कौन से ग्रह से संबंधित व्यापार है, वह व्यापार उस दिशा के लिए उपयुक्त होगा कि नहीं। तो इस पुस्तक में यह भी मेंशन किया गया है किस दिशा के लिए कौन से व्यापार हैं, किस व्यक्ति की राशि के अनुसार कौन से व्यापार हैं, और यदि इस व्यापार का चयन कर लिया, चयन लैंड का कर लिया, तो उसके बाद व्यापार जो करने जा रहे हैं उसका ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, उसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, उसका नामनक्लेचर ऑफ वास्तु कैसा होना चाहिए, उसका क्या नाम रखा जाना चाहिए। ये सारी बातों के साथ साथ सबसे खास बात इसमें यह है कि इस बात को भी बताया गया है कि यदि चलते चलते बीमार पड़ जाते हैं व्यापार, रुक जाते हैं व्यापार, सुप्त हो जाते हैं व्यापार, या व्यापार बंद हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं, तो उन्हें चलाने के लिए कौन से उपाय किए जाना चाहिए। इन सारी बातों का मेरे दिमाग में था और बहुत सारे लोग बहुधा पूछा करते थे कि जो वास्तु आज से 20 वर्ष पहले थी वही वास्तु आज है, फिर भी हमारा व्यापार पहले अच्छी प्रगति कर रहा था लेकिन आज क्यों रुक गया। तो वह सारी बातें मैंने इस पुस्तक में रखी, इसलिए यह पुस्तक बहुचर्चित हुई और शॉर्ट टाइम में ही 15 मिनट में इसकी सारी प्रतियां सेल आउट हो गई। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि इसमें व्यापार से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हैं, तो हम शुरुआत इसी विषय से करना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति व्यापार शुरू करना चाहता है तो किस तरह के भूमि और किस तरह की दिशा का ध्यान रखना चाहिए उसे? देखिए, व्यापार सर्वप्रथम तो हम भूमि को ऊर्जावान करें। यदि ऊर्जावान नहीं है भूमि तो वो किसी भी दिशा की होगी, किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होगी। तो आप सबसे पहले जो भी भूमि को चयनित करें, एनर्जेटिक लैंड होना चाहिए। एनर्जेटिक लैंड के डिटर्मिनेशन के लिए उसके लिए आपको यांत्रिक उपकरणों से चेक कराएं, या फिर आपने कोई लेकर एंटीना या डाउजिंग टेक्निक से भी आप उस भूमि का परीक्षण कर सकते हैं। एक तकनीक ऐसी है कि जिससे आप जिस भूमि पर पहुंचे और उस भूमि के चारों दिशाओं और चारों विदिशाओं की मिट्टी के लिए कलेक्ट करें 20-20 ग्राम और 8 कटोरे में रखें और 5 ग्राम उसमें आप सिंदूर की मात्रा डालें, घोल तैयार करें। यदि वह घोल का रंग लाल या लाल जैसा बना रहे तो समझिए कि वह भूमि आपकी व्यापार योग्य है, और यदि मटमैला बना रहता है तो उस पर्टिकुलर उस स्थान पर जिस दिशा विदिशा से वह मिट्टी निकाली गई है तो वहां पर कोई निगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला कोई भी पदार्थ उसके भूमिगत होगा। उस पदार्थ के लिए आप निकाल के अलग कर देंगे तो वह भूमि आपके लिए व्यापार के लिए तैयार होगी। यूं तो व्यापार के लिए भूमि तैयार करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं एनर्जेटिक बनाने के लिए, जिसमें पिरामिडोलॉजी, मेट्रोलॉजी, यंत्रोलॉजी, जेमोलॉजी, इन सारी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, करना चाहिए। सबसे पहले भूमि को जागृत करने यंत्र मंत्रोलॉजी, मंत्रों के जाप करें। वह सारे के सारे मंत्रों का जाप, भूमि जागरण मंत्र का जाप गाय के घी का दीपक जला के करें तो उस मिट्टी की सारी नकारात्मक ऊर्जा तो पलायन होगी, साथ साथ
गाय के घी की खुशबू, घृत सुगंध जैसी आपकी मिट्टी बन जाएगी, जो कि आपको जीवंत तक आपके लिए आपके व्यापार की वृद्धि कराएगी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि अगर आपकी भूमि मृत है तो उसको जीवित ऊर्जावान कैसे किया जाए, लेकिन ये किसी विशेष व्यवसाय के लिए या अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग तौर पर इस्तेमाल होती है या अलग अलग तरह उन्हें जीवंत किया जाता है? देखिए, भूमि को तो ऊर्जावान हर व्यापार के लिए करना आवश्यक है। व्यापार यानी कि गति चाहिए, और गति के लिए एक्स्ट्रा एनर्जेटिक लैंड, जैसे कि एक मेडिकल व्यापार है कि जिसमें हॉस्पिटल जितने भी हैं भारत में, उन सब में जिसकी एनर्जी जिस व्यक्ति की खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तब वह हॉस्पिटल में आता है। यदि उस भूमि में ही एनर्जी नहीं होगी तो वह क्या ऊर्जा दे पाएगी उस व्यक्ति के लिए, उस पेशेंट के लिए? वह पेशेंट और बीमार हो जाएगा। इसलिए एक्स्ट्रा एनर्जेटिक लैंड का सिलेक्शन करना चाहिए। यदि नहीं है तो उसे एक्स्ट्रा एनर्जेटिक बनाने के लिए ये जो मैंने मेथड बताई हैं कि यंत्रोलॉजी, मंत्रोलॉजी, जेमोलॉजी, मेट्रोलॉजी और पिरामिडोलॉजी, इन सबसे अभिप्राय है कि यह सारी सामग्री भूमिगत हमें करना चाहिए, प्रत्येक कालम में, प्रत्येक दिशाओं में, प्रत्येक विदिशाओं में, और इनसे भूमि के भूमिगत सारी ऊर्जा पलायन हो जाती है और भूमि एक्स्ट्रा एनर्जेटिक हो जाती है, जिससे कि उस भूमि पर कोई भी व्यापार करेंगे तो वह अच्छी गति पकड़ लेता है। जी, आपने बताया कि भूमि को जीवंत कैसे करें, ऊर्जावान कैसे बनाएं, लेकिन ऐसे में अगर दिशा की बात की जाए तो हमारी भूमि तो सही है लेकिन हमारी दिशा गलत है। दिशा गलत नहीं, कोई दिशा गलत नहीं होती जी, कोई दिशा गलत नहीं होती। लेकिन कई बार भ्रांतियां होती हैं कि अनेक फैली हुई है। मैं तो कहता हूं भारत में जितने दक्षिण दिशा के व्यापार सफल हैं उतने उत्तर और पूरब के नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दक्षिण में आप व्यापार करने जा रहे हैं तो दक्षिण के व्यापार, जैसे दक्षिण दिशा में मंगल का वास होता है, तो आप मंगल से संबंधित जितने भी व्यापार हैं वह सारे व्यापार करिए, जैसे केमिकल, मेडिकल, सराफा और भी बहुत सारे व्यापार हैं, तांबे का व्यापार, मेटल का व्यापार, क्योंकि मंगल से संबंधित सारे व्यापार आप करेंगे। जैसे कि हिंदुस्तान में आप उठा करके देखिए, सराफा, जैसे मैंने बोला मेटल का, तो सराफा का सबसे बड़ा व्यापार जलगांव में होता है। बाफना का मार्केट जलगांव का अपना इंटरनेशनल लेवल में फेमस है, कहीं भी आप पूछेंगे बाफना का मार्केट, तो वह आप देखेंगे तो वो दक्षिणमुखी बना हुआ है। जी, तो दिशा सिर्फ भ्रांतियां फैलाती हैं। अगर ऊर्जावान भूमि के साथ और सही व्यवसाय को सही दिशा के साथ तालमेल किया जाए तो हमें प्रगति मिल सकती है। निस्संदेह, यदि आपकी पूर्व दिशा है, उत्तर दिशा है, और यदि भूमि में एनर्जी नहीं है, भूमि डेड है, भूमि शापित है, भूमि बाधित है, भूमि नेगेटिव है, तो कोई आपको रिजल्ट कदापि नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, आप देख लीजिए, आप अपने शहर में उठा के देखिए या हिंदी। आप एक बात मैं बताना चाहता हूं, आप दक्षिण दिल्ली को देखिए, आप दक्षिण बॉम्बे को देखिए, दक्षिण हैदराबाद को देखिए, दक्षिण कलकत्ता को देखिए, ये सब दक्षिण दिशा भारी की जाती है, तो सारे भारी व्यापार जो है भारीपन के द्योतक हैं, तो वह सबसे ज्यादा महंगी जमीनें। यदि आप उत्तर दिल्ली को देखिए, उत्तर दिल्ली की जितनी कीमत लैंड की उत्तर दिल्ली के उससे जस्ट 3 टाइम्स दक्षिण दिल्ली की है। लेकिन आखिर भूमियों में भी कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी भूमि को भी सही चयन करते हैं, हमारी दिशा को भी हम पूरी तरह से ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन फिर भी व्यवसाय में हमेशा अवरुद्ध आते हैं, कहीं ना कहीं बाधाएं आती हैं, तो ऐसे में क्या करें हम? बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि अब आपने व्यापार की भूमि को एनर्जेटिक कर लिया और भूमि के अनुसार, व्यापार के अनुसार आपने दिशा का भी चयन कर लिया, लेकिन आपने उस मशीनरी को सही दिशा में नहीं जमाया, आपने एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन कर लिया। कलर आपने आपकी फैक्ट्री के जिस ग्रह से संबंधित आप व्यापार कर रहे हैं उस ग्रह से संबंधित आपने कलर नहीं किया, उस ग्रह से संबंधित आपने आप व्यापार का नाम नहीं रखा, तो वह व्यापार कदापि नहीं चल पाएगा। देखिए, जैसे आप जूते का दुकान खोले हो, शू सेंटर, और आपने भगवान के नाम पे रख लिया पारसनाथ शू सेंटर, हनुमान शू सेंटर, ये गलत हो जाएगा जी। क्योंकि राहु केतु शनि के काम करें और गुरु का नाम रखें, तो नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है, रंग का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता। वास्तु, सूर्य की किरणों, 3 फैक्टर हैं कंट्रोलिंग फैक्टर वास्तु के, सनरेज, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, इन तीनों को आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा, उसका पूरा लाभ उठाना पड़ेगा। यदि आप इनसे वंचित रहेंगे तो निस्संदेह आप
33% मार्क्स माइनस हो जाएंगे। तो मैं सन रेज का लाभ उठाने के लिए आपका कलर वास्तु पे जाना पड़ेगा, कलर संयोजन सही करना पड़ेगा। जैसे आप जितने भी हॉस्पिटल देखते हैं कलर के लिए, तो सभी में आप पिस्ता ग्रीन कलर हल्का जी बिल्कुल, मैं या आगे ब्लू कलर यही बात करना चाहती थी आपसे कि किस तरह के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए हमारे व्यवसाय को, और आपने ग्रहों की भी बात की तो मैं उस बारे में भी कुछ जानना चाहूंगी। देखिए, प्रत्येक ग्रह के अलग अलग कार्य होते हैं, या अलग जिस कोई भी व्यापार है वो अलग अलग ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखें कि आपकी कुंडली में जो ग्रह उच्च का है या जो ग्रह ठीक है वह व्यापार ना करके आप नीच का कर रहे हैं। तो अभी आपने एक बात कही थी कि इतना ये सब भी कर लेता व्यक्ति फिर भी व्यापार में पीछे रहता है। तो आप अपने जो ग्रह उच्च का है, किस पोजीशन में बैठा है, किस डिग्री का है, उसके ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है, उससे रिलेटेड कर्मेश आपका क्या है, धनेश आपका क्या है, भाग्येश आपका क्या है, इन सारी बातों का आप ध्यान रख कर के ही व्यापार का चयन करें और वही व्यापार करें। यदि आपने अपनी कुंडली में कोई ग्रह शनि नीच का है और उसी शनि का ही आपने व्यापार प्रारंभ कर दिया तो व्यापार तरक्की करेगा क्या, वास्तु करेगी भी क्या। वास्तु के लिए आपको ज्योतिष का भी पूरा ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। पहले आप यह स्टडी करें कि कौन सा व्यापार करना चाहिए, उस व्यापार के लिए कौन सी दिशा है होना चाहिए, दिशा के साथ साथ दशा कैसी होना चाहिए, दशा यानी कि लैंड की एनर्जी। तब उसके बाद अब आप आएंगे ओरिएंटेशन के लिए। ओरिएंटेशन किस अनुसार होना चाहिए, क्लॉकवाइज, भारी मशीनें कहां जमना चाहिए, हल्की मशीनें कहां जमना चाहिए, इलेक्ट्रिक का पोर्शन कहां होना चाहिए, जल का स्थान कहां होना चाहिए, आपके जो कर्मचारी हैं वह कहां रुकना चाहिए, आपका फिनिश गुड तैयार माल कहां रखा जाना चाहिए जिससे कि वह सारा का सारा माल बहुत कम समय में बिक्रा हो जाए। मैंने कई लोग ऐसे देखे, उनने तैयार माल किया और नैरत कोण पर रख दिया, एक भी माल नहीं बिक पाता है। बिल्कुल, कोणों का भी ध्यान रखा जाए, वास्तु में मशीनों को कहां पर रखना है इसका भी ध्यान रखा जाए। और अगर रंगों की बात करें तो किस तरह के रंग किस तरह के व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, हम इस पर भी जानना चाहेंगे। व्यापार किस तरह के व्यापार, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे कि भारतवर्ष में जितने पेट्रोल पंप हैं, पेट्रोल यानी शनि का कार्य, सारे पेट्रोल पंप वालों ने उनने ये सब कैसे सिलेक्शन किया, ब्लू रंग, आप सभी जानते हैं नीले रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि शनि का कार्य था और शनि का रंग नीला है और वही रंग रखा तो आज सबसे ज्यादा सक्सेस है। बिल्कुल इस तरह से उसके ग्रह के अनुसार ही, जैसे जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, धर्मायतन है, मंदिर हैं, फाइनेंस है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अर्थ मंत्रालय है, अकाउंट है, सीए का काम है, जितने भी हैं ये बृहस्पति के काम है। बृहस्पति का रंग हल्का पीला होता है, पीला होता है, चमकीला पीला होता है, उसके वही रंग आप करेंगे तो उसको उस ग्रह की गुणवत्ता को मल्टीप्लाई कर देगा और सूर्य के लिए जो किरणें हैं वह सबसे ज्यादा वह कंपोजिशन को एब्जॉर्ब करेंगी और रिफ्लेक्ट करके आपको प्रभावित करेंगी और उत्तरोत्तर उसमें विकास होगा और आपका व्यापार खूब गति पकड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने हमको बताया कि हमारी भूमि को ऊर्जावान करें, साथ में दिशा और रंग का और राशियों का भी हम ध्यान रखें, लेकिन आपने अपनी किताब में ये जो प्रतीक चिन्ह बताए हैं निवारण के तौर पर, हम उन पर बात करेंगे कि किस तरह हम इन प्रतीक चिन्हों का उपयोग कर सकते हैं, दीवार पर कहाँ इन्हें अंकित कर सकते हैं और किस तरह इनका लाभ उठा सकते हैं। देखिए, प्रतीक चिन्ह से भी हम वास्तु दोष निवारण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि हम वैदिक चिन्हों का ही प्रयोग करें, हम अन्यत्र कहीं चिन्हों का प्रयोग ना करें। आज पाश्चात्य सभ्यता के कारण इंटीरियर की बहुत होड़ लगी हुई है, इस होड़ के कारण हम ऐसा अपने घर को बर्बाद कर देते हैं, ऐसा उल्टा सीधा जिस ग्रह की दूसरे ग्रह से शत्रुता है और उन प्रतीक चिन्हों या उन कलरों का कॉम्बिनेशन करके हम निश्चित रूप से अपने ही घर में अपने ही द्वारा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर देते हैं। जैसे इस पुस्तक में सबसे बढ़िया सर्वप्रथम एक चिन्ह बनाया गया है जो बड़ा वैदिक, बड़ा ये है जितने भी ओम हैं सभी भाषाओं के सारे ओम इस मंडल अष्टकमल के अंदर बनाए गए और ये एक ओम
10 लाख बॉबीज ऊर्जा जनरेट करता है, जो कि सारी नकारात्मक ऊर्जा को पलायन कर देता है। गौमुखी है, उड़िया है, पारसी है, सारे ओम बनाए गए जी। और यदि यह आप अपनी फैक्ट्री पर उत्तराभिमुख होकर के, यानी कि दक्षिण की दीवार पे आप बनाएंगे तो इसका मुख उत्तर में हो जाएगा, इसको अंकित करते हैं तो निश्चित रूप से 10 लाख बॉबीज नहीं, मल्टी यानी 8 अष्टपंखुड़ियों वाला है, 12 पंखुड़ियों वाला, 12 लाख बॉबीज ऊर्जा जनरेट होगी। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी निगेटिव एनर्जी यदि क्रिएट आपके किसी कारणवश हुई, यदि मशीनरी, जैसे कभी कभी आवाज जो ध्वनि आती है मशीनों में वो कर्कश आती है, उस कर्कश ध्वनि के कारण भी नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट हो जाती है। उस नकारात्मक ऊर्जा को हमें समाप्त करने के लिए इस तरह के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। वैसे मैंने इस पुस्तक में बहुत सारे प्रतीक चिन्ह बनाए हैं, जैसे ये कल्प वृक्ष, यदि हम तृतीय काल तक कल्प वृक्ष हुआ करते थे और हमें कोई घरों की आवश्यकता, व्यापार की आवश्यकता कदापि नहीं होती थी। ये वृक्ष के बारे में शायद आप जानते होंगे, पहले एक व्यक्ति व्यापार नहीं करता था, वृक्ष के नीचे जाता था और वह कल्प वृक्ष से जो इच्छा जाहिर करता था वह उसे प्राप्त हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे यह कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे और व्यक्ति के लिए व्यापार की आवश्यकता पड़ी। तब वह भगवान आदिनाथ के पास गए और उनने जिज्ञासा रखी कि हे प्रभु अब कोई उपाय बताएं। तब उनने विद्या, वाणिज्य, शिल्प, कला बताई, सभी को इस बारे में बताया गया। जी, इसमें आप सारे चिन्ह देखेंगे, वह भी चिन्ह अंकित किए गए हैं जो यदि घर में यदि नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो गई है तो घर पे अंकित करें। यदि फैक्ट्री बंद हो गई है तो फैक्ट्री को चालू करने के लिए भी अंकित किए गए हैं। यदि आपके घर में अशांति रहती है तब भी आपके लिए इस तरह से प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं, जो कि आप अपनी दीवार पर अंकित कर सकते हैं और अपने घर में शांति स्थापित करते हैं, अपने व्यापार को गति दे सकते हैं, अपने कॉलेज या स्कूल में बच्चों के लिए अच्छी ऊर्जा दे सकते हैं। बहुत बहुत डॉक्टर साहब, हमें इतनी सारी जानकारियां देने के लिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमें दीजिए विदा। जय जिनेन्द्र। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें जियोटेक वास्तु सॉल्यूशन एवं रिसर्च सेंटर 11/8 मीरापत धेनु मार्केट इंदौर मध्य प्रदेश। वास्तु विजिट हेतु कॉल करें 08103877792 09826909074। फी सलाह हेतु कॉल करें 08982339085। पुस्तक एवं सामग्री हेतु संपर्क करें 08103877792।